नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात करेंगे 16 अक्टूबर के पूरे भारत के मौसम की। उत्तर भारत के भागों पर आप देख सकते हैं बादल इस बात के गवाह हैं कि उत्तर भारत के भागों में मौसम बदल गया है। और ये मौसम न सिर्फ अभी बदला है, बल्कि जो वर्तमान परिदृश्य है मौसम का पूरा, चाहे वो सुबह के तापमान का हो या दिन और रात के तापमान का हो, वो इस बदलाव के बाद और बदल जाएगा। यानी कि WD जब आगे बढ़ जाएगा तब उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और आसपास के सभी क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ठंडा होने लगेगा। फिलहाल आज से नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है, तो इस शुभ अवसर पर माँ शक्ति की पूजा हो रही है और इस अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ अम्बे की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा, शक्ति के प्रतीक की कृपा आप सभी पर बनी रहे, लगातार बनी रहे, किसान भाइयों पर बनी रहे। उनके जीवन में कोई अमंगल न हो, सदैव मंगल ही मंगल हो और मौसम भी मंगलकारी उन सभी के लिए साबित हो, आप सभी के लिए साबित हो। तो इन शुभकामनाओं के साथ बात करूं कि अगले 24 घंटों में किस तरह का मौसम रहेगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं मौसमी सिस्टम जो बने हैं, एक WD उत्तर भारत के भागों के बिल्कुल करीब है और जो इसका इंड्यूस सर्कुलेशन है वो पंजाब के ऊपर है। ये दोनों सिस्टम मूव कर रहे हैं पूरब की तरफ। इसके बाद एक और सिस्टम बना हुआ है, तो इन दोनों एक के बाद एक क्रम में जो आ रहे हैं सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ, इनका प्रभाव उत्तर भारत के भागों से लेकर के बिहार तक दिखाई देने वाला है। मध्य भारत के तमाम इलाकों में मौसम बदला है। इधर अरब सागर के रीजन में कुछ स्थानों पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप होने वाला है और ये सर्कुलेशन जल्दी ही 17 अक्टूबर को संभावना है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। उसके बाद इंटेंसिफाई होगा, साइक्लोन बनने की आशंका है, लेकिन कहां जाएगा अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बेसिकली अभी चांसेस इसके ओमान की तरफ जाने के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में इतिहास भी नहीं है इसका भारत की तरफ आने का। आप देख सकते हैं वीडियो मैंने डाला है न्यूज़ मीडिया में इसी चैनल पर सुबह के समय। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का असर देश के कई राज्यों पर रहने वाला है। आइए जानते हैं कहां पर बारिश देखने को मिलेगी। शुरुआत हम उत्तर भारत के भागों से करेंगे, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत उत्तराखंड तक कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फ पड़ने या बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। और इसके चलते दिन का तापमान जो है इन पर्वतीय क्षेत्रों में, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में अगले 24 घंटों के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर काफी नीचे चला जाएगा और उसके बाद जब बारिश की गतिविधियां बंद होंगी तब दोस्तों रात का तापमान तेजी से गिरेगा और ठंड, कड़ाके की ठंड महसूस होगी। इस बीच नवरात्रों का शुभारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी धाम में माता रानी के दर्शन के लिए देश और दुनिया से तमाम जगहों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। व्यापक प्रबंध भी यहां पर किए गए हैं, लेकिन जम्मू, कटरा, उधमपुर में जो बारिश या ओलावृष्टि होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, वो यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए थोड़ा मुश्किल का कारण बन सकती है। चढ़ाई में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, स्थानीय लोगों और प्रशासन को भी थोड़ा असुविधा हो सकती है। तो थोड़ा यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तमाम इलाकों में संभावनाएं मौसमी हलचल की हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम हिस्सों में यहां पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा, नमी का बादल बनेंगे और इसके चलते जैसलमेर से लेकर बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर अजमेर से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, झुंझुनू और सवाई माधोपुर समेत कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर तक इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना राजस्थान में है। और करनाल से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और पंजाब में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक ये बादल पहुंच जाएंगे, क्योंकि पैच काफी तेजी से मूव कर रहा है और इसी वजह से जो अरब सागर से नमी आ रही है वो मैदानी इलाकों में रोल प्ले कर रही है। जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से आ रही है वो उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर असर डाल रही है। यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, शामली, बागपत से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ से लेकर के अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, गोंडा बस्ती, बहराइच तो इधर है, गोंडा बस्ती और ये वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और आसपास के भागों समेत आजमगढ़ और जौनपुर, प्रयागराज में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा चांसेस नहीं है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, अगर हुई तो बहुत हल्की बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर पैच बादलों का बनेगा। और इसके बाद हम अगर मध्य भारत के भागों की तरफ चलें तो यहाँ पर गुजरात में आप देखिए लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर दिख रहा है, लेकिन नमी का स्रोत अरबियन सी है यहाँ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए, तो नमी यहाँ से होकर गुजर रही। कुछ बादल आपको राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा के बीच में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल यहाँ पर ऐसे इंटेंस क्लाउड नहीं होंगे जो
थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना के साथ, जिसके चलते बारिश होती है या बिजली कड़कने की घटनाएं होती हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन एक दो जगहों पर बूंदाबांदी से रूल आउट मैं नहीं करूंगा। इस पर्टिकुलर रीजन में ये रीजन रहेगा संभावना वाला। कच्छ में और द्वारका पोरबंदर में, इधर सूरत वलसाड़ नवसारी से लेकर ये छोटा उदेपुर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश का रीजन आप देखिए, भोपाल, उज्जैन, नीमच, रतलाम से लेकर गुना और शाजापुर, अशोकनगर समेत शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर तथा टीकमगढ़ और सागर में कुछ स्थानों पर वर्षा। खजुराहो और पन्ना से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, इधर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बैतूल से लेकर ये धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर समेत ये दक्षिणी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फिलहाल शुष्क मौसम के बीच में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इसके अलावा पुणे से लेकर सतारा और कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, अलीबाग, मुंबई, यहाँ पर बहुत लाइट रेन हो सकती है। मुंबई के ऊपर ठाणे और पालघर, नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, अकोला से चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु में आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर हल्की तो तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, काफी घने बादल छा सकते हैं और तेज बिजली कड़कने की घटनाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में चित्रदुर्गा और बेंगलुरु के दक्षिण पश्चिम में मैसूरू, हसन से लेकर ये वाला पश्चिमी जो रीजन है, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। गुलबर्गा और ये जो ऊपरी इलाका है उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन रायचूर, गडग, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। पुदुचेरी में बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर बिहार के कुछ ऊपरी इलाकों में पटना और सिवान, गोपालगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी, मधुबनी से लेकर दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं, लाइट रेन हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मालदा से लेकर के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और सिक्किम में गैंगटोक समेत पूर्वोत्तर में छिटपुट बारिश की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के सभी शहरों में फिलहाल शुष्क मौसम 16 अक्टूबर को रहने वाला है। तो आप सभी इस बदलते मौसम के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखने का ध्यान करिए और आसपास के परिदृश्य पर भी नज़र रखिए। मौसम बिगड़ता है तो लोगों को सतर्क कीजिए, आगाह कीजिए और आप सभी का समय आने वाला शुभ हो, मंगलकारी हो। नवरात्रों का उत्सव है, उत्सव में शामिल होइए, खुशियाँ मनाइए। माँ देवी की कृपा एक बार फिर से आप सभी के ऊपर बनी रहे, मैं शुभकामना करूँगा। और बने रहिए आप सभी मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ जानकारियों के लिए। अगर ये जानकारियाँ आपके काम की हैं और उपयोगी लगती हैं तो और अधिक संख्या में ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक या कहीं भी शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।